कितने लोग आज पहली बार डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से डायमंड सेलिब्रेशन को देख रहे हैं? एक बार अपनी जगह खड़े होंगे सारे लोग। पहली बार डायमंड सेलिब्रेशन में जितने भी लोग आए हैं, जो सेकंड टाइम आए हैं, थर्ड टाइम आए हैं, मैं चाहूंगा वो बैठे रहेंगे अपनी जगह। और जो पहली बार आए हैं, भले ही किसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, भले ही आप सेफ शॉप में हैं नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यदि आए हैं तो अभी आपको खड़ा होना चाहिए। तो साथियों, 90% से ज्यादा पब्लिक लोग ऐसे हैं जो पहली बार डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं। एक जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गेस्ट हैं हमारे, आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। और आज का जो दिन है वो दिन है हमारी वो जो मूर्तियां बैठी हैं, 5 की 5 आगे आप देखो, पीछे देखिए, एक बार गर्दन घुमा के देखिए। ये 5 की 5 मूर्तियों का दिन है, तीनों डायमंड्स का दिन है। मैं हमेशा से ये देखता हूं कि जब भी सेफ शॉप में कोई भी फॉर्म भरता है तो पहले दिन उसको प्रोडक्ट पता चले ना चले, उसको इस बिजनेस का अमाउंट पता चले ना चले, और कोई प्लान की जानकारी हो ना हो, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि पहले दिन उसके दिमाग में एक बात जरूर चली जाती है कि यदि इस बिजनेस में आऊंगा तो मेरे को मौका मिलेगा, अगर मैं चाहूं तो एक दिन डायमंड बन सकता हूं। कितने लोग बोलते हैं? यह बात उसके दिमाग में जरूर जाती है कि नहीं जाती? आप में से कितने लोग हैं जो मैंने अभी खड़े किए थे, जीवन में कभी ना कभी एक दिन डायमंड बनना चाहेंगे? आवाज नहीं आई जैसी मैं चाह रहा था, जैसा मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूं ना वैसा नहीं आ रहा है। डायमंड बनना चाहते हैं सारे के सारे लोग? इतने सारे झूठे एक साथ नहीं देखे मैंने, पहली बार देखे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं यदि आपने मेहनत किया, कुछ दिन काम किया, सेफ शॉप का साथ लिया और इस सिस्टम से अटैचमेंट बना के रखा, मैं इसके लिए एक डायलॉग बोलता हूं, बोल दूं? आने वाले 5 साल यदि आपने हमारी शकल देखती रही और अपनी शकल हमको दिखाती रही तो इस बिजनेस में आप भी डायमंड बन जाओगे। यू विल बी द डायमंड, यू विल बी द डायमंड। आपकी फैमिली में भी डायमंडशिप होगी, आपके खानदान में डायमंडशिप होगी। डायमंडशिप है क्या? यदि मैं बात करूं एक लाइन में तो डायमंडशिप है परेशानी, गरीबी, तकलीफ से ऊपर उठ के यदि आप अपने खानदान में एक सबसे बड़ी खुशी, जब आप रहें और आप ना भी रहें गलती से, यदि आप वो परमानेंट खुशी देना चाहते हैं तो आप एक बार जीवन में डायमंड बन जाइए। क्योंकि मैंने सुना है यदि आप कोर्ट में जज बन गए तो आप कभी ना कभी एक्स जज हो जाएंगे, क्योंकि जज की नौकरी जैसे ही आपकी हटेगी, छूटेगी, रिटायरमेंट लेंगे तो आपके नाम के सामने एक्स जज लिखा जाएगा। यदि आप पुलिस में चले गए तो कभी ना कभी पुलिस से नौकरी छूटने के बाद आपके नाम के सामने एक्स पुलिसमैन लिखा जाएगा। कभी आप आर्मी में चले गए तो आर्मी से छूटने के बाद नाम के सामने क्या लिखा जाएगा? एक्स आर्मी पर्सन लिखा जाएगा। और यदि आप गांव के सरपंच और प्रधान बन गए तो अगले 5 सालों बाद भी आपके नाम के सामने क्या लिखा हो सकता है? एक्स प्रधान, एक्स सरपंच लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो मेरे से तेजी से पूछिए कि हिंदुस्तान में सर कोई एक ऐसा पद बता दो यदि एक बार आदमी हासिल कर ले तो जीते जी कभी जाए ना, मरने के बाद भी कभी जाए ना। गलती से यदि कोई मर भी गया तो लोग बोलेंगे यार ये सेफ शॉप के डायमंड का घर है, सेफ शॉप के डायमंड का घर है। क्योंकि डायमंड शिप कोई योग्यता नहीं है, डायमंड शिप कोई ऐसा पद नहीं है जो कि दूसरा आदमी आपको देता है। डायमंड शिप एक अंदर से कुव्वत है और ये कुव्वत आप खुद में लाते हो और 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाते हो। और जिस दिन आप डायमंड बन जाते हो जीवन भर के लिए ये पदवी आपकी हो जाती है। डायमंड है, डायमंड था और डायमंड रहने वाला है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैं आपके लिए एक बात लिख के लाया हूं, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब आंखों में अरमान लिया, किसका लिया? डायमंड का। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, यानी डायमंड बनना हमने मान लिया है कि पक्का है, बनना ही है।
जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो फिर ठान लिया। कितने लोगों ने ठान लिया है कि डायमंड बनना है? ठान लिया है? साथियों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2003 में मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। 28 सितंबर 2003 को प्लान देखा था और करीब 11-12 महीने बाद 24 अक्टूबर 2004 को पहली डायमंड शिप देखी थी। एक व्यक्ति को, एक अपलायन को, हमारे जो सीनियर हैं उनको डायमंड बनते हुए देखा था और मन में ये पक्का इरादा कर लिया था कि यार मरने से पहले एक बार डायमंड तो बनना है। और साथियों, मेरे को खुशी है आपको बताते हुए कि 28 सितंबर 2003 को बिजनेस ज्वाइन किया। 14 नवंबर 2009 को मैं और सुनेरी सर, हम दोनों लोग बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, इसी शहर में डायमंड बने। यानी डायमंड बने हुए आज हमें 13 साल पूरे हो गए हैं। 13 साल पहले डायमंड बने थे। 13 साल, 13 ईयर। इन 13 सालों में क्या हुआ है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डायमंड कोई लास्ट उपाधि नहीं है। ये जो डायमंड बन के बैठे हैं आज, ये ना सोच लें कि हमने जीवन में सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायमंड एक क्वालिफिकेशन है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर इन अ लाइफ, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको CPMT क्वालिफाई करनी पड़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इफ यू वांट टू बी अ इंजीनियर इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको क्या IIT पास करनी पड़ती है। अगर आप बनना चाहते हैं MBA, तो आपको IIM का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डायमंड बनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होता है। प्रभु, आप तीनों को समझा रहा हूं। असली कमाई जो है इस बिजनेस में, वो डायमंड बनने के बाद चालू होती है। असली मान सम्मान जो है इस बिजनेस का, वो डायमंड बनने के बाद चालू होता है। और असली पैसा आना भी कब चालू होता है? डायमंड बनने के बाद। मुझे याद है कि जब मैं डायमंड बना था 2009 में, तो मेरे पास एक लोगन महिंद्रा कार थी जिसकी कीमत उस टाइम जब मैं लाया था तब 7 लाख रुपया थी। लेकिन उस टाइम जब मैं बेचने जाता, उस पर भी लोन था, तो 1.5-2 लाख में कोई खरीदता। मुझे याद है कि जब मैं डायमंड बना था 2009 में, तो मेरे पास एक मकान था, सिर्फ 9.5 लाख रुपए का खरीदा था। 5.5 लाख रुपए PNB हाउसिंग का उस पर लोन था। मेरी बात समझ में आ रही है? और उस दौरान पहले 5 सालों में 28 सितंबर 2003 से लेकर 14 नवंबर 2009 तक मैंने जो पैसे कमाए थे वो लगभग 50 लाख रुपए थे। और धीरे धीरे आए थे 5 सालों में और धीरे धीरे चले भी गए थे 5 सालों में। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? लेकिन डायमंड की बिसात बिछाने के अगले 11 महीनों में मैं डबल डायमंड बन गया और एक ही साल में मेरे को 84 लाख रुपए आए थे। 84 लाख, 84 लाख रुपए आए थे उस साल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही? अगली साल मैं ट्रिपल डायमंड बन गया। उस साल भी मेरे को 90 लाख रुपए के आसपास आए। ऐसे आके पिछले साल कोरोना में 1,89 लाख रुपए आए हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर में 11 महीनों के अंदर। कितने आए हैं? तेजी से बोलिए अपने मुंह से, कितने आए हैं? 1,89 लाख रुपए आए हैं। 1,89 लाख जब आए थे तो कोरोना काल में 43 दिन हमारी कंपनी बंद थी। उन 43 दिनों को यदि निकाल दो, 1 महीना मान लो और निकाल दो, और 1,89 लाख में 11 से भाग दो, तो 17 लाख रुपया महीना का एवरेज आता है। इसके लिए डायमंड बनना पड़ता है। इसके लिए ये CPMT क्वालिफाई करनी पड़ती है। इसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। इसके लिए दम लगाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर तरीके से आपकी प्रोग्रेस होनी चालू हो जाती है। मैं जब डायमंड बना तो लोगन महिंद्रा पुरानी कार थी। डायमंड बनने के बाद जब 84 लाख रुपए आए, तो वो 84 लाख को कहीं लगाएगा ना आदमी। तो मैंने घर खरीदा और एक होंडा सिटी कार खरीदी। फिर और पैसे आए तो 2014 में मैंने ऑडी कार खरीदी। अब और पैसे आए तो ऑडी भी खराब हो गई थी, तो अभी बाहर जगुआर कार खड़ी है, 88 लाख रुपए की जगुआर कार। तो ये जो बिजनेस है वो हमारे जैसे आम परिवार से आए हुए लोगों के लिए है,
जिनके लिए छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे पैसे, छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। मायने रखती है कि नहीं रखती? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाए? आज से बस आप इस बिजनेस पे बिलीव कर लो और इसको करने लगो, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में इसी तरीके के चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। मैं एक बात मानता हूं कि इस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक आदमी की हिम्मत है कि वो चाहे तो इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। लेकिन मैं एक और बात जानता हूं कि सारे नहीं चाहेंगे, सारे चाहेंगे नहीं, क्योंकि हर आदमी की जीवन में अलग अलग दिमाग में कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं, कुछ कुछ प्रायोरिटी चलती रहती है। कोई तो यहां पर अपने जीजा के बोलने से आया है और उसको आप पूछोगे कि भाई तू क्यों आया है, बोला मेरा जीजा लेके आया, अगर वो नहीं होता तो मैं कतई ना आता यहां पे। समझ आ रहा है आपको? कोई यहां पर अपनी पत्नी के बोलने से आया है, कोई किसी और कारण से आया है। तो मैंने एक बात सुनी है, यदि आप जानना चाहो तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में मौके और धोखे, क्या क्या मौके और धोखे दुनिया में हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन मौकों को पकड़ कौन पाता है? पूछिए तेजी से, ऊपर से आवाज नहीं आ रही। मौके को पकड़ेगा कौन? झपट्टा कौन मारेगा मौके के ऊपर अगर मौका मिलेगा तो? आज हो सकता है किसी एक गरीब लड़के के मन में मेरे जैसा ख्वाब जागे। आज हो सकता है किसी एक नौजवान जो अपने परिवार का भरण पोषण ना कर पा रहा हो, जो अपनी बीवी को वो सुख सुविधाएं ना दे पा रहा हो, जो पैसा ना दे पा रहा हो, जो अपने माँ बाप को वो खुशियां ना दे पा रहा हो, उसकी जीवन में आंखों में वो अरमान जाग जाए मेरी बात सुनने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मौके को पकड़ेगा कौन? पूछिए कौन? इतने से नहीं बताऊंगा, और तेजी से। मौके को पकड़ेगा वो जिसका पेट खाली होगा और जिसकी जेब खाली होगी। जिसका पेट खाली होगा, मौके को कौन पकड़ेगा? मौके को वो पकड़ेगा जिसका पेट खाली होगा और जिसकी जेब खाली होगी। और साला जिसका पेट खाली है और जिसकी जेब खाली है, उसको कोई यूनिवर्सिटी और गुरु की जरूरत नहीं है। वो आदमी इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर डायमंड बन सकता है। कोई यूनिवर्सिटी और गुरु नहीं चाहिए उसको, कोई मेंटर नहीं चाहिए उसको। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम में से कितने लोग हैं मेरी तरह जिनका पेट खाली है और जिनकी जेब खाली है? करना चाहते हो? जिंदगी बनाना चाहते हैं? जिस आदमी को पेट खाली है और जेब खाली है, उस आदमी को आप कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी सिखाओगे, कुछ भी बताओगे, मेरी तरह मानेगा। जी हुजूर बताइए और क्या करना है? बोला किताब पढ़ लेना। बोला 4 पढ़ लूंगा, और बताओ क्या करना? और बताओ क्या करना? बोला यार 4 प्लान दिखा लेना। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अरे बोला दिखा लूंगा साहब, आप बताओ और क्या करना है? बोलिए। लेकिन थोड़ा पेट भरा होगा और 25-30 हजार की तनख्वाह आ रही होगी तो आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। पिताजी की भी मानेगा नहीं अपने की, और 20 कमियां इस फंक्शन में निकाल के जाएगा, 20 बातें जाके बाहर बोलेगा, 20 चीजों से कंफ्यूज रहेगा जिंदगी में। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं जिनका पेट भरा है और जेब में बहुत पैसा है। मैं बात सिर्फ अपने जैसों से कर रहा हूं, और मैं उनसे कर रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, जिनकी जिंदगी में अभाव है और पैसा कमाना जिनका स्वभाव है। उनसे बात कर रहा हूं। जिनकी जिंदगी में अभाव है और पैसा कमाना जिनका स्वभाव है, उनसे बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं ऐसे जो डायमंड बनने का मौका जो मिला है आज, इसको बना के दिखाएंगे जिंदगी में? बुना के दिखा सकते हैं? आप में दम है डायमंड बनने की? तो साथियों, टाइम की कमी है। मैं बात तो बहुत करना चाहता था आपसे, मन भी है मेरा बात करने का, आज सिलसिला भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन समय जालिम जो है ना वो गवाही नहीं दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, दुनिया पहले दिल देखती है या जेब देखती है आदमी की? जेब ना, क्योंकि जिसमें जेब में दम होता है ना, उसका दिल भी बाद में अच्छा हो जाता है।
और जिसकी जेब में दम नहीं है, दिल कितना ही अच्छा हो, कोई लेना देना नहीं है। बोलो आप। तो जेब में दम लाई जा सकती है इस बिजनेस के द्वारा।